बहुत बुरा लगता है जब कोई किसी को बुद्धू कहता है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी को कहता है कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, यू आर सो इंटेलिजेंट। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं आता। पर क्या आप सही में ये मानते हैं कि कोई बच्चा बाय बर्थ बुद्धू या होशियार होता है? मेरे हिसाब से बाय बर्थ तो बच्चा या स्पेशल चाइल्ड होता है या नॉर्मल चाइल्ड होता है, और अगर वो नॉर्मल चाइल्ड है तो बुद्धू या होशियार नहीं बल्कि समान होता है। कहने को तो आज गूगल, विकिपीडिया के पास सारे सवालों के जवाब हैं, तो कायदे से तो गूगल और विकिपीडिया ही सबसे होशियार हुए। लेकिन ऐसा क्या है जो गूगल और विकिपीडिया को होशियार बनाता है? अगर हम गूगल और विकिपीडिया में डेटा अपलोड करना बंद कर दे, गूगल विकिपीडिया को डेटा देना बंद कर दे, तो क्या हमारे सवालों के जवाब गूगल या विकिपीडिया दे पाएगा? इसी तरह से कुछ बच्चे हैं जिनसे हम मिलते हैं तो उनके पास कई सवालों के जवाब होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जवाब नहीं होते। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जिन बच्चों के पास सवालों के जवाब होते हैं उनके पास वो डेटा उनको मिलता रहता है, वो फ्रिक्वेंटली अपने डेटा को अपडेट करते रहते हैं। और जिन बच्चों को हम बुद्धू बोलते हैं, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते, वो डेटा लेते नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर जगह से सीखते हैं, जिससे भी जो डेटा मिले, जिससे भी जो नॉलेज मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिले वो लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता ये जानने के लिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनका नॉलेज बढ़ता है, जो इन्फॉर्मेशन को ना बोल देते हैं वो बुद्धू कहलाते हैं। आखिर दिमाग में इतनी बुद्धि आती कहाँ से है? क्या पैदा होने के साथ ही बुद्धि रहती है? बिल्कुल नहीं। ये बुद्धि आती है जैसे जैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। अगर हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, अपने दिमाग में बिठाते हैं, उस पर तर्क वितर्क करते हैं तो हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन को लेने से ही मना कर देते हैं तो उस पर हम विचार क्या करेंगे, उस पर हम तर्क क्या करेंगे? सो डेफिनेटली हम बुद्धू कहलाएंगे। रिसर्च कहता है कि दिमाग से जितना आप काम कराएंगे वो इतना शार्प होगा। आपको याद होगा कि मोबाइल आने के पहले हम न जाने कितने नंबर्स को याद रख लेते थे, और आज के दिन अगर कोई हमसे हमारा नंबर पूछता है तो हम मोबाइल में सर्च करते हैं कि सेल्फ के नाम से जो नंबर सेव है वो हमारा नंबर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले हम होशियार थे और अब बुद्धू हो गए। बिल्कुल नहीं। पहले हम अपने दिमाग को कसरत दिया करते थे, दिमाग से कसरत किया करते थे, उसको प्रोसेस करते थे, याद रखने की क्षमता बढ़ाते थे, और अब हमने वो करना बंद कर दिया है। तो जब आप अपने दिमाग से काम लेना बंद कर दें, जब आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन देना बंद कर दें, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी, उसकी क्षमता तो गिरेगी ही। तो जब आप किसी बच्चे को अपने आसपास मिले या किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके पास आपके हर सवाल का जवाब हो, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो होशियार नहीं, जागरूक इंसान है जिसने इंफॉर्मेशन को लेना जारी रखा है और अपने आप को अपडेट करता रहा है। और काफी लोगों से आप मिलेंगे जिन्हें अपने देश की कैपिटल भी नहीं पता, जिन्हें यही नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट। तो वो बुद्धू नहीं, उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखना ही बंद कर दिया। तो बाय बर्थ कोई होशियार या कोई बुद्धू नहीं होता। इसलिए जब कोई आपको बुद्धू कहे या आप किसी और को बुद्धू कहें तो ध्यान रखिए, उसको दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसका दिमाग कमजोर है, बल्कि उसने अपने आप को इंफॉर्मेशन गैदर करने से, इंफॉर्मेशन रिसीव करने से रोक रखा है, इसलिए उसे हम बुद्धू कहने लगते हैं। जब आप बचपन से ही अपने बच्चे को जागरूक बनाते हैं, उसे अवेयर इंसान बनाते हैं, तो वो कभी बुद्धू कहलाएगा ही नहीं। दूसरी चीज होती है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, वो जब किसी ने हमें उस टॉपिक के बारे में बताया तो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। इन्फॉर्मेशन देने वाले ने ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही बोरियत के फॉर्म में दी है और लेने वाले ने उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वहाँ पे रिसीविंग बंद हो जाती है। हमेशा कोशिश करिए कि जब आपके बच्चे कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, तो जो सिखाने वाला व्यक्ति है वो उन चीज़ों को इतने इंटरेस्टिंग वे में सिखाए कि बच्चे में अपने आप उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़े, उसका इंटरेस्ट बढ़े। तो आज के बाद से आप कभी अपने बच्चे को बुद्धू मत कहिएगा, बल्कि बुद्धू कहने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि आप उसे कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं,
जिन चीजों से उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसका वे ऑफ टीचिंग क्या है, वे ऑफ रेंडरिंग इंफॉर्मेशन क्या है। अगर ये मायने सही है, अगर ये तरीके सही है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा इंटेलिजेंट ही रहेगा, ना कि बुद्धू। और ध्यान दीजिए, अगर आपके पास भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स लगातार आते रहेंगे तो आप भी गूगल से कम नहीं होंगे। हमने अक्सर सुना है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिर पर पड़त निशान। यानी कोई भी चीज जब आप उसका अभ्यास बार 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 करते रहेंगे तो उस चीज में आपको एक्सीलेंस जरूर मिलेगा। जिस तरह से एक कोमल सी रस्सी से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, सिमिलरली द वे यू ट्रीट योरसेल्फ, the way you receive information, you process them, you keep on gathering different things from anywhere you go, from any person you learn. So definitely you're going to excel in all the ways. So keep watching, keep liking and keep sharing. Have a very nice day.